morning, students. My name is Vinod Verma and I am your biology teacher. Now, the today's topic is microsporogenesis and structure of microspore. So, before going to start the topic, I just told you that what is the exact meaning of microspore or microsporogenesis. So, microspore and pollen grain both were the same thing. Okay. Now, what is the meaning of genesis? Genesis means the formation. Okay. सो कहने का मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब ये होता है एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से हम क्या बनाएंगे माइक्रोस्पोर. सो लेट्स सी दिस प्रोसेस. ओके, ईच माइक्रोस्पोर और डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स meiotically to form tetrad of haploid microspore और पोलन ग्रेन. कहने का मतलब जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाला प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में हमको क्या बनाना है माइक्रोस्पोर. सो जो माइक्रोस्पोर है या पोलन ग्रेन है वो किससे बनते हैं डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल से. सबसे पहले यहाँ पर डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है वो डिवाइड होते हैं म्योटिकली और उसी म्योटिक डिवीजन में जब उसका डिवाइडेशन होता है सो फाइनली किस में कन्वर्ट होता है टेट्रेड हैप्लॉइड और माइक्रोस्पोर में. सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर. So before going to start the topic of microspore, I just show you the diagram of microspore. How to draw the microspore? Let's see. First of all, you have to draw the spherical structure just like that. Okay, the outer spherical structure is little bit thick as compared to the inner one, as you can see easily in this diagram. Now the outer layer is called as in what exine, whereas the inner layer is called as an intine. In central area, the nucleus are present, and whole central region is filled with what? Cytoplasm. And here you can easily see the deeper area. The deeper area or section is called as in what? Germ pore. And the complete diagram is called as in what? Microspore or pollen grain. Okay, so let's see the structure in detail. First of all, typical pollen grain is a non-motile haploid यूनिसेल्युलर बॉडी विथ सिंगल न्यूक्लियस. कहने का मतलब जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है नॉन मोटाइल. नॉन मोटाइल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटाइल? मोटाइल का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाने वाली जो पोजीशन होती है उसको हम मोटाइल बोलते हैं. एंड जहां पे जो भी चीज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता उसको हम बोलते हैं नॉन मोटाइल. सो जो पोलन ग्रेन होता है वो नॉन मोटाइल होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा नहीं सकता. नेक्स्ट वन, उसका नेचर कैसा होगा? हैप्लॉइड. हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? जो हमने आपको पहले बताया वन सेट ऑफ क्रोमोसोम जहां पर प्रेजेंट रहता है मींस वन एन. दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज एन हैप्लॉइड वन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज यूनिसेल्युलर बॉडी. यूनि मीन्स द सिंगल, सेल्युलर मीन्स मेड अप ऑफ द सिंगल सेल. सो मीनिंग ऑफ यूनिसेल्युलर इज द बॉडी इज मेड अप ऑफ व्हाट? सिंगल सेल विथ सिंगल न्यूक्लियस. तो यहाँ पे बोला है कि इसका जो बॉडी किससे बनेगा? सिंगल सेल से. और सेंटर में क्या प्रेजेंट रहेगा? एक न्यूक्लियस, वो भी कैसा रहेगा? ओनली सिंगल वन. और द नेक्स्ट वन, इट इज सराउंडेड बाय अ टू लेयर्ड वॉल कॉल्ड स्पोरोडर्म. अगर आप देख सकते हो इजिली, सो हमने यहाँ पे आपको दो स्फेरिकल राउंड निकाल के दिखाया यहाँ पर. द इनर वन इज कॉल्ड एज एन इंटाइन where the outer one is called as an exine. अब जो आउटर लेयर है और इनर लेयर है, अगर हमने दोनों लेयर को कंबाइन कर लिया उसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोडम. सो
इंटाइन प्लस एक्साइन कंबाइन हो जाएगा तो क्या बनेगा, स्पोरोडर्म. ओके, स्पोरो मीन्स रिलेटेड टू स्पोर and derm means related to skin layer. Okay, now the next one is what, the outer layer exine is thick and made up of complex non biodegradable substances called sporopollenin. अब यहाँ पे क्या बोला गया हमको कि जो आउटर लेयर है वो काफी थिक है, उसके साथ साथ यहाँ का इसका जो सरफेस है वो रफ है, और उसके साथ ही साथ ये एक ऐसे सब्सटेंस से बना है जिसका नाम क्या है, स्पोरोपोलेनिन. जो स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंस होने की वजह से इसमें क्या होता है, ये प्रोटेक्ट कर पाता है पोलन ग्रेन किस वजह से, अपने आप को फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन के वजह से. ओके, और द नेक्स्ट वन इज व्हाट, इट मे बी स्मूथ और विथ अ स्कल्पचर्ड पैटर्न और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीशीज. सो इस लाइन में आपको ये बताया गया है कि जो आउटर वॉल होती है या फिर आउटर लेयर होता है किसका, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का, जनरली वो कैसा होता है यहाँ पे बताया गया आपको, सम टाइम स्मूथ भी हो सकती है, यानी कि जिस तरह से आपको सरफेस हमने निकाल के दिखाया उस तरह से, और कभी कभी स्कल्पचर्ड पैटर्न में, या कहने का मतलब रफ भी हो सकती है. तो वो भी एक डायग्राम में आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा. लेट्स सी, सेंटर में न्यूक्लियस रहेगा, फिर हमारा यहाँ पर इंटाइन होगा, और उसके सराउंडिंग में कौन सी लेयर प्रेजेंट रहेगी, एक्साइन. ओके, सो इस तरह से अगर हमने निकाला तो ये जो आउटर सरफेस एक्साइन का है वो किस तरह से हो गया, हमारा सरफेस रफ हो गया, उसके साथ साथ कैसा हुआ, स्पाइनी हुआ. सो एक्साइन कभी कभी स्मूथ सरफेस में पाई जाती है और कभी कभी कैसे होती है, जहां पर टाइनी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, it is resistant to chemical. At some places exine is very thin, showing thin areas known as germ pores. अब यहाँ पर आपको क्या बताया गया, इंटाइन जो होता है इनर लेयर काफी थिन होती है, उसके साथ ही साथ ये पूरी कंप्लीट लेयर होती है. अगर आप एक्साइन और इंटाइन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो आपको इजीली दिख पाएगा कि जो एक्साइन लेयर होती है वो बीच बीच में वहां पर क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं. उसके अलावा जो इंटाइन होता है वो सर्कुलर होती है, काफी थिन होती है, वहां पर कोई भी गैप या पोर प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर. अगर आप देख सकते हो इजिली, सो हमने यहाँ पे कितने पोर शो किया, नंबर 1, 2 एंड 3. जो डीपर एरिया उसको हम पोर बोलते हैं. ठीक है, पोर इट इज एन पैसेज और द रूट जिसकी वजह से कोई भी चीज अंदर या बाहर हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोर. सो यहाँ पर हमने कितने पोर शो किए हैं, 3. सो जो 3 पोर होते हैं या 3 पोर्स होते हैं ये जनरली डाइकॉट्स में प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो जहां पर डाइकॉट में 3 पोर ऐसे प्रेजेंट होते हैं उस टाइप के कैरेक्टर को हम, या फिर हम उसके साथ ही साथ बोल सकते हैं ट्राइपोरेट. और जहां पर सिर्फ एक पोर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं यूनिपोरेट. सो यूनिपोरेट जो प्रेजेंट होता है वो सिर्फ कहां पे प्रेजेंट रहता है, सिर्फ मोनोकॉट में. ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको एक रफ डायग्राम और निकाल के दिखाना चाहूंगा. लेट्स सी, जस्ट लाइक दैट इट इज एन रफ डायग्राम. ओके, सो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ये इनर लेयर इंटाइन हो गया, आउटर लेयर जो हमारा है वो एक्साइन हो गया, और यहाँ पे हमने कितना पोर निकाला है, सिर्फ ओनली सिंगल वन. तो जहां पर सिर्फ सिंगल पोर होता है उस टाइप के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, यूनिपोरेट. ठीक है, जनरली ये यूनिपोरेट जो जर्म पोर होता है कहां पे प्रेजेंट होता है, हमने आपको बताया मोनोकॉट में. ठीक है, सो इट इज एन यूनिपोरेट वन, द एग्जांपल ऑफ मोनोकॉट. और जो ट्राइपोरेट होता है कहां पर होता है, डाइकॉट में. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, these are meant for the growth of emerging pollen tube during germination of pollen grain. अब यहाँ पर क्या बोला गया है आपको कि जो पोर्स होते हैं इनका फंक्शन बताया गया. इसका फंक्शन क्या है, पोर का फंक्शन ये होता है जो इनर लेयर होती है इंटाइन की वो मदद करती है जब पोलन जर्मिनेशन शुरू होता है. जब पोलन जर्मिनेशन होता है उसमें क्या होता है, मतलब पोलन जर्मिनेशन वाले प्रोसेस में इंटाइन ग्रोस आउट थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स. कहने का मतलब जो इंटाइन होती है वो किसी भी एक जर्म पोर से क्या होती है, उस लेयर को ब्रेक करती है और बाहर की तरफ एक ट्यूब बनाना शुरू करती है. इस तरह से क्या होता है, पोलन जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू होता है. नाउ द नेक्स्ट वन जो कि हम कहां पर देखेंगे,
नेक्स्ट टॉपिक में मेल गमेटोफाइट वाले स्ट्रक्चर में। ओके, सो वहां पर पोलन ट्यूब किस तरह से बनता है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और द नेक्स्ट वन इज द इनर वॉल लेयर इंटाइन कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। यहाँ पे आपको बोला है जो इनर लेयर वॉल है उसका नाम क्या बताया हमने, इंटाइन। वो किस चीज से बनी होती है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। नाउ व्हाट इज सेल्यूलोज एंड पेक्टिन? सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, इट इज वन काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड और वी कैन से दैट द हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा पोलन ग्रेन से रिलेटेड जो हमारे लिए काफी बेनिफिट्स वाले हो गए। तो सबसे पहले मैं आपको पोलन ग्रेन के हार्मफुल इफेक्ट बताना चाहूंगा। सो कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स बताऊंगा, उसके बाद कुछ बेनिफिट्स बताऊंगा, ठीक है। सो लेट्स सी, सबसे पहला हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पोलन ग्रेन। सो यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगा, पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज causes severe allergies and bronchial problem, or we can say that the respiratory disorders like asthma and bronchitis। कहने का मतलब ये है जो पोलन ग्रेन होता है कुछ स्पीशीज के, उसके वजह से ह्यूमन बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चेस्ट एरिया में या फिर रेस्पिरेटरी एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसके वजह से डिसऑर्डर होता है। उस डिसऑर्डर का नाम होता है एस्थमा एज वेल एज ब्रोंकाइटिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, इसका मैं यूजेस बताना चाहूंगा। तो इसका बेस्ट यूजेस ये होता है कि जो पोलन ग्रेन होता है वो काफी न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, जिसकी वजह से एथलीट्स लोग जो होते हैं उसको एज अ सप्लीमेंट और फूड सप्लीमेंट करके अपने डाइट में अप्लीकेबल करते हैं या अडॉप्ट करते हैं। और ये ज्यादातर जो होता है वेस्टर्न कंट्रीज में हमको देखने को मिलता है। सो यहाँ पर हमने आपको हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन बताया, उसके साथ साथ कुछ यूजेस और बेनिफिट्स ऑफ पोलन ग्रेन भी बताया, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर फिनिश हुआ। थैंक यू सो मच।